दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं डीयू को, और डीयू में आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी मुझे लगता है हो जाती है। तो मारामारी इन द सेंस वैसी मारामारी नहीं कि हाथ कुटाई वाला काम चल रहा है, यहाँ पे कंपटीशन के लेवल की हम बात कर रहे हैं। और सीयूईटी के बेसिस पे जब एडमिशन मिलने वाला है तो हर कोई बच्चा चाहता है कि हम अच्छे मार्क्स यहाँ पे ऑप्ट आउट करके अच्छे कॉलेजेस, चाहे वो नॉर्थ कैंपस के हों चाहे साउथ के कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, उन्हें हम ऑप्ट आउट करें। और फिर कुछ नहीं मिलता है तो एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग तो मिल जाए तो कोई भी कॉलेज चलेगा। मैं यहाँ जो बात करने वाला हूँ वो यही बात करने वाला हूँ कि आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ऑफर कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उन कोर्सेज के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, साथ ही साथ कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो ये आपको ऑफर कर रहे हैं कोर्सेस। ठीक है, सो आखिर तक इस वीडियो को देखना है। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए ये वीडियो, लेकिन ये एक ही वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूं ताकि अलग अलग वीडियोस आपको ना देखनी पड़े। थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको देखिए जरूर, और मैक्सिमम डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आर्ट्स और ह्यूमैनिटी को लेके, कॉलेजेस को लेके, बाकी चीजों। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह बच रहे हैं और परेशानी है, समस्या आ रही है आपको एडमिशन से रिलेटेड, कॉलेज और कोर्स से रिलेटेड, या फिर आपके फ्यूचर से रिलेटेड, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना है और हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या बेस्ट आपके लिए हो सकता है। फिलहाल देखो, हम बात करेंगे आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के लिए। एक एक चीज मैं बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप कैसे उसको ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTA.NIC.in। यहीं इस बार सारा CUET 2025 का आपको अपडेट्स और बाकी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो इस पे तो आपको जाना ही है, फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है कि कुछ नए अपडेट्स आए हैं या नहीं। आप चेक करें ना करें, हम आपकी तरफ से आपको सारे अपडेट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो आप रेगुलरली चैनल पे विजिट कर सकते हैं, दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो ये जो है ये तो ऑफिशियली आपको सारी चीजें बताएगी, लेकिन हमें जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग से एक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो है आपकी admissions.uod.ac.in। ये हमेशा से उनका यही लगभग प्लेटफॉर्म रहता है, यही वेबसाइट है पिछले कुछ सालों से। तो यहाँ आपको सारे के सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है इनके बुलेटिन की बात करें। सो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको चेक करना है, क्लिक करेंगे, दिख रहा होगा मुझे लगता है। सो इस पे क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुल जाएगा, और ये 100-150 पेज का, 120 पेज का है। ठीक है, सो उसको आपको देख लेना है। मुझे लगता नहीं कि हर बच्चा इतना टाइम निकाल पाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमने वीडियोस बना के रखी है अलग अलग जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट्स और ह्यूमैनिटी या सोशल साइंसेस के जो भी कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे गांधी जी की ये मूर्ति है। हमने चूंकि बैकग्राउंड ब्लैक करके रखा है इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट में ये थोड़ा ऐसा अजीब नजर आ रहा है। व्हाइट बैकग्राउंड में देखेंगे तो बेहतर दिखेगा आपको, है ना। हमने थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी के लिए ये सारे कदम उठाए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं बीए के ऑनर्स कोर्सेज। तो बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी का एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, जिसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें सो उनके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा नहीं, मुझे लगता है दिख जाएगा आराम से, है ना। ये दिख रही होगी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी प्रोग्राम से रिलेटेड। तो कोई भी दो कॉम्बिनेशन में से एक आपका हो सकता है, जैसे कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट ए से, कोई 3 सब्जेक्ट लिस्ट बी से, ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। या फिर कोई 2 लैंग्वेज लिस्ट ए से और कोई 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी से, ये ऑप्शन आपको बता। लिस्ट ए मतलब वो लैंग्वेजेस जो हैं, एक बार बता दे रहा हूं ताकि बार बार आपको बताना ना पड़े, लैंग्वेजेस 13 यहां पे रखी हुई है ना, सेक्शन ए या फिर बोल सकते हैं लिस्ट ए वाली। उसके अलावा जो डोमेन सब्जेक्ट है ना, तो डोमेन सब्जेक्ट उन्होंने जो है वो आपको मैं बता दूं यहां पे 23 रखे हुए हैं। कितने? 23। और एक है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये ऐसे 37 सब्जेक्ट्स है ना टोटल। अब ये लिस्ट ए यहां पे आ जाएगा, लिस्ट ए की ये 13 सब्जेक्ट, और डोमेन हो जाएगा लिस्ट बी वाले ऑप्शन। ठीक है, सो इनमें से कोई भी आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बार बार नहीं बताऊंगा आगे की कोई चीज के लिए। ठीक है, ये कोई दिक्कत। अब मेरिट बनेगी सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे, और उसी मेरिट स्कोर के बेसिस पे ही आपका पूरा चयन किया जाएगा इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। कॉलेजेस कौन कौन से ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और यहाँ पे सीट इनटेक भी मैं आपको बता दूंगा। दिख रहा है? तो यहाँ नीचे आपके ऑफर्ड कॉलेजेस हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 6 कॉलेजेस ये कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, जिसमें भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, गार्गी वुमेन्स कॉलेज है, रामानुजन कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वुमेन्स कॉलेज है, और श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग कॉलेज है, और विवेकानंद कॉलेज ये वुमेन्स कॉलेज है। तो ये ऑप्शंस है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये सीट्स है। ओबीसी एनसीएल के लिए ये है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सिख
माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हैं, पीडब्ल्यूबीडी ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, है ना, सीडब्ल्यू और केएम कश्मीरी माइग्रेंट। तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे सीट के इंटेक्स इन्होंने दिए हुए, सीट मैट्रिक्स इसको कहा जाता है, किसके लिए कितने सीट्स होंगे, ठीक है। सो इसको आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखना, और सभी के लिए लगभग सेम क्राइटेरिया है, सारे सेक्शन सेम है कॉलेज के नाम, ठीक है। दूसरा है साइकोलॉजी के लिए, बीए साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे लगभग वही कॉम्बिनेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट, या फिर आपके 2 लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट, ठीक है। सो ये आप रख सकते हो इनमें से कुछ भी। ऑप्शंस आपके लिए साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, साइकोलॉजी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑनर्स कोर्स के लिए, साइकोलॉजी के ऑप्शंस बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 12 ऑप्शंस हैं कॉलेजेस के, जिसमें वुमेन्स कॉलेज ज्यादा होंगे, जैसे भारती कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज है वुमेन्स के लिए, जीसस मैरी भी है, कमला नेहरू भी है, इसके अलावा लेडी श्रीराम है, लक्ष्मीबाई कॉलेज है, माता सुंदरी हो गया, शहीद राजगुरु भी है। तो ये सभी वुमेन्स कॉलेजेस हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट कॉलेज हो गया और जाकिर हुसैन कॉलेज है, ये आपको बॉयज के लिए या कोएड कॉलेजेस हैं जो आप देख सकते हैं। सभी के लिए सीट मैट्रिक्स यहाँ पे बताई हुई है, तो आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के कोर्स की अगर हम बात करें तो सेम एक ही बताया हुआ है इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉम्बिनेशन होना चाहिए कोई एक सब्जेक्ट का, लैंग्वेज सब्जेक्ट का, बाकी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसके अलावा कोई 2 और सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो ये होगा और इसमें मेरिट के बेस पे ही एडमिशन होगा। ऑप्शंस की अगर हम बात करें कॉलेजेस की, तो यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे में हम अगर बात करें तो लगभग आपके 40 कॉलेजेस हैं जो ये कोर्सेज आपको अवेलेबल करा रहे हैं, और इन कॉलेजेस में आप देखेंगे तो सभी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, नॉर्थ साउथ और हाँ ऑफ कैंपस कॉलेज। आर्यभट्ट हो गया, ये सब अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, इसीलिए यहाँ पे कोई नॉर्थ साउथ नहीं है, सभी अल्फाबेटिक हैं। बाकी कौन से बेस्ट हैं ये अगर जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है, ठीक है। हम बिल्कुल बताएंगे कि क्या बेस्ट आपके लिए हो सकता है। आर्यभट्ट कॉलेज है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी, दौलत राम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देशबंधु, भीमराव अंबेडकर, दयाल सिंह कॉलेज, गार्गी कॉलेज, इसके अलावा हंसराज हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, इंद्रप्रस्थ कॉलेज है, जानकी देवी मेमोरियल है, जीसस मैरी है, कलिंदी कॉलेज, कमला नेहरू, किरोरीमल, लेडी श्रीराम, लक्ष्मीबाई, मैत्रेयी, मिरांडा, मोतीलाल नेहरू, पीजीडीएबी, राजधानी, रामानुजम, रामजस कॉलेज है, सत्यावती है, सत्यावती इवनिंग कॉलेज भी है, शहीद भगत सिंह है, शिवाजी कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी, इसके अलावा श्यामलाल इवनिंग भी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज वुमन, श्री अरविंदो कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है कॉमर्स वाला, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज भी है, श्री वेंकी भी है, सेंट स्टीफेंस में एस्ट्रिक लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो इन्होंने बताया हुआ सीट मैट्रिक्स वो इनके हिसाब से कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज भी है। तो ये सभी 40 ऑप्शन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं जो जाने माने हैं इकोनॉमिक्स के कोर्सेज के लिए, सो आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी का कोर्स है, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी कोर्स है। इसके लिए अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 2 ही एलिजिबिलिटी है, कोई एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट, इसके अलावा 2 लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट, ठीक है। सेम आपके साथ ऑप्शन है, और ऑप्शंस कॉलेजेस के आप देखेंगे सीट मैट्रिक्स के साथ, तो अदिति महाविद्यालय ये वुमेन्स कॉलेज है, डब्ल्यू का मतलब वुमेन्स कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज वुमेन, कलिंदी कॉलेज, कमला नेहरू, किरोरीमल, मिरांडा हो गया, शहीद भगत सिंह है, इवनिंग कॉलेज भी है शहीद भगत सिंह, शिवाजी कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। 13 ऑप्शंस आपको ये ज्योग्राफी ऑनर्स कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे ये सीट इनटेक देखने को मिल जाएंगे। बी ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशंस बताएं एलिजिबिलिटी के, एक हिंदी लेना है लिस्ट से एज अ लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, आप इनमें से भी इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो भैया मार्क्स जो ज्यादा रहेंगे उसके बेसिस पे ही ये पूरा का पूरा आपका रहेगा। एडमिशन 4 ऑप्शंस हैं, अदिति महाविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, रामलाल कॉलेज, और इसके अलावा गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, ठीक है। सो ये आपके ऑप्शंस हैं हिंदी के लिए। हिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी ऑप्शंस आपको बता दूं तो 2 ऑप्शन हैं, वही सारा, एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट, और 2 लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शन है। और कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो पर्याप्त कॉलेजेस हैं, जिसमें आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म, भगनी निवेदिता, भारती कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दौलत राम कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देशबंधु कॉलेज है, भीमराव अंबेडकर है, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग है, गार्गी है, हंसराज है, हिंदू कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज है। तो इसके अलावा देखें तो जानकी देवी मेमोरियल, जीसस मैरी, कलिंदी है, कमला नेहरू, किरोरीमल, लेडी श्रीराम, लक्ष्मीबाई, मैत्रेयी, माता सुंदरी, मिरांडा, मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज भी है, पीजीडीए भी, राजधानी कॉलेज हो जाएगा, रामलाल आनंद, रामजस, सत्यावती, शहीद भगत सिंह, शिवाजी कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, इसके अलावा बैंकी हो जाएगा, सेंट स्टीफन हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद है,
विवेकानंद है, जाकिर हुसैन दोनों हैं। तो ये सारे के सारे 45 ऑप्शन हैं, जिनमें वुमेन्स कॉलेज ज़्यादा हैं तो उनके लिए ये सारे 45 हो सकते हैं, लेकिन बॉयज़ के लिए कोएड और कॉलेज जो है वो कम है, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। सीट इनटेक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उसके लिए भी लगभग सेम ही आपकी क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के, और आपके मेरिट के बेस पे ही एडमिशन होगा। क्लस्टर इनोवेटिव सेंटर CIC कहलाता है, वो आपको ये ऑफर प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा जर्नलिज्म के लिए ऑनर्स कोर्स है, वो सेम कॉम्बिनेशन है एलिजिबिलिटी का, इसमें बस एक इंग्लिश आपको चूज करनी है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बाकी एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे भी आपको मिल सकता है। कॉलेजेस की बात करें तो भारती कॉलेज हो गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, कलिंदी, कमला नेहरू, लीडी श्रीराम, महाराजा अग्रसेन, ये आपको ऑप्शन से प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ जर्नलिज्म के। इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जर्नलिज्म का, जो सेम ही है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो कोई एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अलावा एक लैंग्वेज, मास मीडिया मास कम्युनिकेशन में से कोई एक सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। और यहाँ पे दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म आपको ये ऑप्शंस प्रोवाइड करा रहा है। आखिरी यहाँ पे मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन का ऑनर्स कोर्स है BA का, जिसके लिए कोई एक लैंग्वेज लिस्ट A से, कोई एक सब्जेक्ट लिस्ट B से और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको रखना होगा। इससे आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलेगी। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, ये गर्ल्स के लिए है, तो ये ऑप्शन आपके लिए मिल सकता है। BA फिलॉसफी ऑनर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी सेम टू सेम एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट, या फिर 2 लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, आप जो भी बेहतर लगे वो रख सकते हैं। और यहाँ ऑप्शन बहुत सारे हैं, दौलत राम कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, इसके अलावा गार्गी, हंसराज हिंदू, इंद्रप्रस्थ, जानकी देवी, कमला नेहरू, लेडी श्रीराम, लक्ष्मीबाई, माता सुंदरी, मिरांडा हो गया, रामानुजन कॉलेज हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेंट स्टीफेंस और जाकिर हुसैन कॉलेज, ये सभी ऑप्शंस आपके लिए रह सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मैं बता देता हूं कि सेम टू सेम क्राइटेरियाज हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2 ही दिए हुए हैं, सेम एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट या 2 लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट। और कॉलेजेस की बात करें तो आर्यभट्ट, आत्माराम सनातन धर्म, भगनी निवेदिता, भारती, दौलत राम, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देशबंधु, दयाल सिंह का इवनिंग कॉलेज, गार्गी कॉलेज, हिंदू कॉलेज इंद्रप्रस्थ हो गया, जानकी देवी मेमोरियल जीसस एंड मैरी, कलिंदी कॉलेज, कमला नेहरू, किरोरी मल, लेडी श्रीराम, लक्ष्मीबाई कॉलेज, महाराजा अग्रसेन, मैत्रेयी कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, मिरांडा, मोतीलाल नेहरू, इवनिंग भी है, PGDA भी दोनों है। इसके अलावा राजधानी, रामलाल, रामानुजन, रामजस, सत्यावती, ठीक है, सत्यावती इवनिंग भी है, शहीद भगत सिंह है, दोनों कॉलेज इवनिंग भी है, मतलब है ना। शिवाजी कॉलेज है, श्यामलाल दोनों है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, श्री अरविंदो कॉलेज है, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है, तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज है, इसके अलावा विवेकानंद कॉलेज है, जाकिर हुसैन, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे अच्छे खासे ऑप्शंस आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के देखने को मिलेंगे। सोशल वर्क वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सेम कॉम्बिनेशन है 2-2 या 1-3 का, ठीक है। इसमें आप देखें तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे 2 अदिति महाविद्यालय, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, ये आपको ये प्रोवाइड करा रहा है। सोशियोलॉजी ऑनर्स अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके 2 कॉम्बिनेशन सेम ही रहे हैं। और दोनों में अगर कॉलेजेस की बात करें तो भारती कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज है, जानकी देवी है, जीसस मैरी, कमला नेहरू, लेडी श्रीराम, लक्ष्मीबाई, मैत्रेयी, मिरांडा और वेंकटेश्वर का ऑप्शन है। बाकी BA प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम के लिए भी कॉम्बिनेशन वही है, एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट या 2 लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत रहेगी नहीं। लेकिन ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, लगभग 50 के आसपास ऑप्शन है, वही सभी कॉलेज आपको पता होंगे मुझे लगता है, और अच्छी खासी सीटें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे 53 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये पूरी बात हमने कर ली BA ऑनर्स वाले कोर्सेज के लिए या BA प्रोग्राम वालों के लिए, मतलब आर्ट्स और सोशल साइंस वाले सारे मैंने कॉलेजेस एक ही वीडियो में इसलिए बता दिए कि बार बार अलग से आपको परेशान ना होना पड़े, और मैंने भी इसीलिए ये सारी चीजें बता दी। फिर भी डाउट अगर बच जा रहा है या स्पेशलाइजेशंस के साथ स्पेसिफिक कॉलेजेस जानना चाह रहे हैं, नॉर्थ कैंपस के क्या है, साउथ के क्या है, या कौन से बेहतर होंगे, तो उसके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.